नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्मचक्र और मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी। कलयुग में बालाजी को भगवान विष्णु का साक्षात अवतार माना जाता है। कहते हैं ये इतने जागृत देवता हैं जो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। पुराणों में भी बालाजी की महिमा अपरंपार बताई गई है। कहते हैं कि तिरुमला बालाजी का दरबार कलयुग का सबसे बड़ा तीर्थ है। धर्मचक्र में आज हम तिरुपति की महिमा दिखाएंगे और बताएंगे क्यों दुनिया के अमीर मंदिरों में से एक है तिरुपति। आखिर क्यों भक्त यहाँ खुले हाथों से दान करते हैं। लेकिन पहले तिरुपति मंदिर और मंदिर की कहानी। तिरुमला वासा श्री वेंकटेशा हरि हरि गोविंदा सप्तगिरुलपै वेलसिन स्वामी कलियुग दैवमुवे बालाजी कलियुग दैवमुवे। भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक तिरुपति। साल के 12 महीने और 12 महीनों के 365 दिन तिरुपति के दर्शन करने लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। इसीलिए यहाँ स्थित वेंकटेश्वर मंदिर को दुनिया में सबसे अधिक पूजनीय स्थल कहा गया है। ओम वासुदेवाय नमः, ओम हरये महादेवप्रियाय नमः, ओम जनकेष्टप्रदाय नमः। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला की पहाड़ियों पर बना वेंकटेश्वर मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत संगम है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त और श्रद्धालु वैकुंठ एकादशी के दिन यहाँ भगवान के दर्शन करने आते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं और वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तिरुमाला के चारों तरफ मौजूद पहाड़ियां मुक्त हो जाते हैं। तिरुमाला के चारों तरफ मौजूद पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों की तरह बनी सप्तगिरी कहलाती हैं और श्री वेंकटेश्वर का मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी वेंकटाद्रि पर बना है। माना जाता है कि वेंकट पहाड़ी के स्वामी होने के कारण ही विष्णु भगवान को वेंकटेश्वर कहा जाने लगा। इन्हें 7 पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि प्रभु श्री विष्णु से रूठकर बैकुंठ आई लक्ष्मी को ढूंढने के दौरान कुछ समय तिरुमाला के स्वामी पुष्करणी के राम के तालाब के किनारे रहे थे। माना जाता है कि वैकुंठ में विष्णु इसी कुंड में स्नान किया करते थे। अब ये पुष्करणी जलकुंड कहलाता है। इसी जलकुंड के पानी को मंदिर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। श्रद्धालु भी इस कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और सभी सुख प्राप्त होते हैं। बिना यहाँ डुबकी लगाए कोई भक्त मंदिर में प्रवेश भी नहीं करता। अनंत शयन श्रीनिवास श्री वेंकटेश आदिशेष अनंत शयन श्री। माना जाता है भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने वाले प्रत्येक भक्त को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। ये मुख्य मंदिर के प्रांगण में है। मंदिर परिसर में खूबसूरती से बनाए गए अनेक द्वार, मंडपम और छोटे मंदिर हैं। तिरुपति में प्रसिद्ध बालाजी मंदिर के अलावा वराह स्वामी मंदिर,
देवी पद्मावती का तिरुचानूर मंदिर, गोविंद राजा मंदिर, श्रीनिवासा मंगपुरम मंदिर प्रमुख हैं। इन मंदिरों के दर्शन के लिए हर दिन 1 से 2 लाख श्रद्धालु आते हैं, जबकि किसी खास अवसर या त्योहार जैसे सालाना रूप से आने वाले ब्रह्मोत्सवम में श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 5 लाख तक पहुंच जाती है। तिरुमलवासा श्री वेंकटेशा हरि हरि गोविंदा। तिरुपति केवल धार्मिक केंद्र नहीं है, ये एक समृद्ध सांस्कृतिक केंद्र भी है। ये अनेक त्योहारों और मेलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक प्रसिद्ध त्योहार गंगम्मा जत्रा है, जो मई के महीने में आयोजित होता है। ये अपनी असामान्य परंपरा के लिए जाना जाता है। त्योहार के दौरान भक्त कई रूप धारण करते हैं और मंदिर के आसपास सड़कों पर चलते हैं तथा ऐसा मानते हैं कि इससे बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। ब्रह्मोत्सवम तिरुपति का सबसे अधिक प्रसिद्ध और बड़ा त्योहार है, जिसके लिए दूर और पास से बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। मंदिरों के इस शहर के अन्य प्रमुख त्योहार विजयनगर त्योहार, चंद्रगिरी किले पर मनाया जाने वाला त्योहार और रॉयल सीमा नृत्य है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक इस मंदिर में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में भगवान बसते हैं और वो यहाँ समूचे कलयुग में विराजमान रहेंगे। क्यों? इसके पीछे कुबेर की कहानी है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। हालांकि तिरुपति शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ, इस बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि ये 2 शब्दों थिरु और पति से मिलकर बना है। यहाँ तमिल में थिरु का अर्थ है सम्मानजनक और पति का अर्थ है पति, इसीलिए तिरुपति का शाब्दिक अर्थ हुआ सम्माननीय पति। कहा जाता है इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय से हुई है। ये संप्रदाय समानता और प्रेम के सिद्धांत को मानता है। इस मंदिर की महिमा का वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने वाले हर एक व्यक्ति को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। शहर के केंद्र के पास स्थित तिरुमलाई पहाड़ियों को विश्व की सबसे पुरानी चट्टानी पहाड़ियों में स्थान प्राप्त है। इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि तिरुपति मंदिर का निर्माण किसने किया, लेकिन इस मंदिर का इतिहास जो 9वीं शताब्दी से शुरू होता है। ये तब की बात है जब कांचीपुरम के शासक वंश पल्लवों ने इस जगह पर अपना आधिपत्य जमाया। कहते हैं 11वीं शताब्दी में संत रामानुज ने तिरुपति की इस 7वीं पहाड़ी पर चढ़ाई की थी। प्रभु वेंकटेश्वर उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि प्रभु का आशीर्वाद लेने के बाद वो 120 साल की आयु तक जीवित रहे और जगह जगह घूमकर वेंकटेश्वर भगवान की ख्याति फैलाई। 15वीं सदी तक तो इस मंदिर की प्रसिद्धि फिर भी सीमित थी, लेकिन 15 सदी के बाद इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलनी शुरू हो गई। 1843 से 1933 तक अंग्रेजों के शासनकाल में इस मंदिर का प्रबंधन हाथीराम जी मठ के महंत ने संभाला। 1933 में इस मंदिर का प्रबंधन मद्रास सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और एक स्वतंत्र प्रबंधन समिति तिरुमाला तिरुपति के हाथ में इस मंदिर का प्रबंधन सौंप दिया गया। आंध्र प्रदेश का राज्य बनने के बाद इस समिति का पुनर्गठन हुआ और एक प्रशासनिक अधिकारी को आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तिरुपति बालाजी में आखिर ऐसा क्या है जो भक्त यहाँ अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दान करके जाते हैं? दरअसल इसके पीछे एक कहानी है, क्योंकि भक्तों का ये दान सिर्फ दान नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु को कुबेर के लिए
कर्ज को वापस करने में एक मदद है जिसे भगवान विष्णु न सिर्फ स्वीकार करते हैं बल्कि भक्त को अपने दरबार से खाली हाथ वापस नहीं जाने देते। आदिशेष अनंत शयन श्रीनिवास श्री वेंकटेश। तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर एक सबसे प्रसिद्ध हिंदू देवता हैं। हर साल लाखों लोग भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए तिरुमाला की पहाड़ियों पर भीड़ लगाते हैं। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई भक्त कुछ भी सच्चे दिल से मांगता है तो भगवान उसकी सारी मुरादें पूरी करते हैं। पुराणों में कहा जाता है कि एक बार ऋषि भृगु, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी एक आंख उनके पैर पर है, वो सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे थे। सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा का दरवाजा खटखटाया, लेकिन भगवान विष्णु का नाम जपने में ब्रह्मा इतने तल्लीन थे कि ऋषि भृगु की आवाज ही उन्हें सुनाई नहीं दी। देर से चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता। जिससे गुस्सा आए ऋषि भृगु ने ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि इस पृथ्वी पर अब कोई उन्हें नहीं पूजेगा। भूलोक के अंदर कहीं भी तेरा और सरस्वती का कोई देवालय नहीं बन पाएगा। कलयुग में तुम दोनों की कोई भी आराधना नहीं करेगा, ये श्राप देता हूँ, सावधान। उसके बाद ऋषि भृगु शिव के पास गए। शिव माता पार्वती से बात करने में मशगूल थे। ऋषि भृगु ने शिव को श्राप दिया कि अब से केवल उनके लिंग की ही पूजा होगी। इस संसार में तुझे कोई नहीं पूजेगा महेश्वर। त्रिशूल के साथ कोई नहीं पूजेगा तुझे। भूलोक के किसी मंदिर में तेरी मूर्ति नहीं रहेगी और तेरी मूर्ति की पूजा भी नहीं होगी, सावधान। इसके बाद ऋषि भृगु भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भी उनकी बात को अनसुना कर दिया। इससे गुस्सा आए ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु के सीने पर जोर से वार किया। माना जाता है भगवान विष्णु के सीने में माता लक्ष्मी का निवास होता है। ऋषि भृगु को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने ऋषि के पैर पकड़ लिए और पैरों को आहिस्ता आहिस्ता से दबाने लगे। पैर दबाते वक्त विष्णु ने ऋषि के पैरों में लगी आंख को नोच लिया। जिससे ऋषि का अहंकार खत्म हो गया। ऋषि ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी, लेकिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से नाराज हो गईं और वैकुंठ छोड़कर धरती पर चली आईं। मैंने निश्चय किया है, इस घोर अपमान के पश्चात अब इस जगह रहना भूल होगी। जाती हूँ। आखिरकार विष्णु जी ने लक्ष्मी को ढूंढने के लिए धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया। संयोग से लक्ष्मी ने भी पद्मावती के रूप में जन्म लिया। अच्छे घर में पैदा हुए हैं और हमारे योग्य हैं। और समय का एक चक्र ऐसा चला कि श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह हुआ। इस विवाह में तमाम देवताओं ने शिरकत की और भृगु ऋषि ने आकर एक तरफ लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी और दूसरी तरफ दोनों को आशीर्वाद भी दिया। लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया, लेकिन इस विवाह के मौके पर एक अनहोनी हो गई। विवाह के मौके पर लक्ष्मी जी को उपहार देने के लिए विष्णु जी ने कुबेर से धन उधार लिया और ये कहकर लिया कि वो इस धन को कलयुग के समाप्त होने तक ब्याज सहित चुका देंगे। ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन करने आता है और दान करके जाता है तो वो न केवल अपनी श्रद्धा भक्ति दिखाता है बल्कि भगवान विष्णु के ऊपर चढ़े कुबेर के ऋण को चुकाने में भी मदद करता है। भगवान विष्णु भक्तों की इस मदद को न सिर्फ स्वीकारते हैं बल्कि उन भक्तों को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
धर्मचक्र जारी है एक छोटे से विराम के बाद भी। तिरुपति के भगवान दुनिया के सबसे अमीर भगवान बन चुके हैं। देश के सबसे मशहूर मंदिरों में से एक बालाजी मंदिर के पास इतनी संपत्ति है कि ये देश के बजट के 5वें हिस्से तक पहुंच चुकी है। बालाजी के खजाने में इस वक्त तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए हैं। हर साल करीब 650 वाले अरबपति भगवान बालाजी के खजाने का क्या है राज, ये देखिए। ओम वेंकटेश्वरा गोविंदा श्रीमन्नारायण संकट हरणा तिरुमल तिरुपति वासा मुकुंदा जय बालाजी नमोस्तुते। दुनिया के सबसे धनवान मंदिर तिरुपति में इतनी दौलत है जितनी कि देश की सरकार के खजाने से एक बार में न निकले। कहा जाता है कि तिरुपति का खजाना देश के कुल बजट के 5वें हिस्से के बराबर है। तिरुपति में भक्त दोनों हाथों से दान करते हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि चढ़ावे की रकम को बोरियों में भरना पड़ता है और उसकी गिनती के लिए अलग से कर्मचारी और मशीनों की जरूरत पड़ जाती है। जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक भगवान बालाजी के खजाने में तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए जमा है। महीने भर में करीब 30 से 40 करोड़ रुपए की नकदी बालाजी को चढ़ाई जाती है। चढ़ावे में लाखों के गहने, हीरे जवाहरात और जमीन तक दान में आते हैं। दरअसल इसके पीछे भक्तों की वो बड़ी संख्या है जो हर महीने बालाजी का दर्शन करने आते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 15 से 16 लाख लोग हर महीने भगवान बालाजी का दर्शन करने आते हैं। साल के कुछ खास दिनों, खासकर नवरात्र में तो भक्तों की तादाद 20 लाख तक पहुंच जाती है और इनमें से ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ न कुछ दान करके ही जाते हैं। भक्तों में मान्यता है कि यहाँ आने से हर मुराद पूरी होती है और ऐसे में अगर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बालाजी के चरणों में दान दे दिया जाए तो उसमें बुराई क्या है। 1945 से 46 में तिरुमाला के बालाजी मंदिर की सालाना आमदनी 37 लाख रुपए थी। 70 से 71 में सालाना आय बढ़कर 9 करोड़ रुपए पहुंच गई। 80 से 81 में तिरुमाला के बालाजी मंदिर की आय 23 करोड़ हो गई और 1990 से 91 में ये आय बढ़कर 108 करोड़ रुपए पहुंच गई और अब ये 650 करोड़ रुपए सालाना है, जिसमें तकरीबन 100 करोड़ का तो सिर्फ सोना आता है। पिछले कुछ सालों में बालाजी की दान पेटी में विदेशी करेंसी की संख्या भी बढ़ी है। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया जैसे तकरीबन 12 देशों की करेंसी दान में आ रही है। हैरानी होगी आपको ये सुनकर कि आस्था के इस मंदिर में सिर्फ बाल कटने से करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई हो जाती है। मुंडन के लिए यहाँ 1200 हेयर ड्रेसर नौकरी पर रखे गए हैं जो पूरे साल सिर्फ भक्तों के बाल काटने का काम करते हैं। दौलत के देवता हैं बालाजी। इस मंदिर में आमदनी के तमाम साधन हैं। दान में दी गई करोड़ों की दौलत को ब्याज पर देकर मंदिर लाखों रुपए कमाता है। इसके अलावा कैलेंडर और डायरियों की बिक्री से खूब आमदनी होती है। इसके अलावा यहाँ लाखों की तादाद में बनने वाले वीआईपी पास और प्रसाद से होने वाली कमाई भी तिरुपति बालाजी के खजाने में खूब गिरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हर कोई जिसकी रुचि धर्म और संस्कृति में है उसे तिरुपति की यात्रा जरूर करनी चाहिए। कब और कैसे करें तिरुपति की ये दर्शन, ताकि आपकी धर्म यात्रा बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाए। धर्म चक्र की इस खास रिपोर्ट में देखिए।
तिरुपति बाला दया निधि भवतारक भगवान, हम सब आश्रित हैं तेरे, तुम हो शक्तिमान। तिरुपति की यात्रा के लिहाज से गर्मी का मौसम मुश्किलों भरा है, इसीलिए अगर आप तिरुपति जाना चाहते हैं तो ठंड का मौसम सबसे शानदार है। दिसंबर से फरवरी और मार्च के पहले सप्ताह तक तिरुपति की सैर हर लिहाज से राहत भरी है। गर्मी के बाद जब मानसून की शुरुआत होती है तब भी तिरुपति की रौनक देखने लायक होती है। हल्के मानसून का मौसम तिरुपति की सुंदरता को बढ़ा देता है, क्योंकि तिरुपति मंदिरों का शहर है। बाला प्रभु वेंकटेश्वर स्वामी, परम पिता है अंतर्यामी। तिरुपति की यात्रा के लिए सबसे पास का हवाई अड्डा रेनीगुंटा है, जो तिरुपति से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से देश के तमाम बड़े शहर दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई के लिए सीधी उड़ानें हैं। अगर आप रेल से सफर करते हैं तो तिरुपति में रेलवे स्टेशन भी है, जो भारत के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। सुख शांति के तिरुपति चेन्नई से 140 किलोमीटर और बैंगलोर से लगभग 260 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसी के साथ फिलहाल धर्म चक्र में इतना ही। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया न्यूज पे खबरें लगातार जारी हैं।